नीतीश सम्राट के सुशासन में जमीन का महाघोटाला, महिला सशक्तिकरण के नारों के बीच कटिहार में जमीन दलाल ने लूटी 14 लाख की गाढ़ी कमाई। भाजपा के नारी सम्मान की खुली पोल, कटिहार के फलका में दलाल ने फर्जी चौहद्दी बेचकर उजाड़े घर और सिस्टम सोता रहा। सुशासन बाबू के राज में दलालों का जमीनी खेल, म्यूटेशन के नाम पर बिकी धोखे की जमीन, रोती रही मासूम बच्चियां और पुलिस बनी मूक दर्शक। सरकार से मेरा कहां है बिहार का महिला आयोग? फलका में स्टैंप पेपर पर लिखा गया 13.51 लाख का समझौता, फिर भी न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़ित महिला। वो निकाल के नहीं ना दिया, अपनी मर्जी से बनाए हैं रहने के लिए। अच्छा, यहाँ था पहले जमीन आपका घर। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए अपने राज की हकीकत, जमीन के दलाल ने चालाकी से बसाए घर, फिर असली मालिक के बुलडोजर ने रौंद दिए गरीबों के आशियाने। पूरी खबर एक्सक्लूसिव BMW न्यूज बिहार पर देखिए। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में जमीन का विवाद और नेताओं के वादे, दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों ही कभी सुलझते नहीं हैं, बस उलझते जाते हैं। आज हम आपको कटिहार के फलका थाना क्षेत्र की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जमीन है, 14 लाख का झोल है, पंचायत का स्टाम्प पेपर है, मखाने का बहाना है और सबसे बड़ी बात, सुशासन बाबू के राज में एक महिला की चीख पुकार है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार। तो जरा गौर फरमाइएगा, बिहार में अभी NDA की सरकार है, भाजपा साथ में है, मंच से नारी सम्मान और बेटी बचाओ के बड़े बड़े नारे गूंजते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर आइएगा ना साहब, तो ये नारे इन कागजों की तरह फाइलों में दबकर सिसकते नजर आते हैं। मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, जिसे हमारे संवाददाता अमन ने बहुत नजदीक से अपने कैमरे में कैद किया है। तो देखिए ये जमीनी खेल को। आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार में अमन। अभी मैं कटिहार जिला के फुलडोबी गांव के फलका थाना में हमारी मौजूदगी है। वार्ड नंबर 6 है, जो कि यहाँ पे जानकारी चली जा रही है कुछ व्यक्तियों ग्रामीण के द्वारा कि मट्टी यानी कि जमीन बेचने वाले माफिया के बारे में, कि कोई व्यक्ति है फ्रॉड जमीन बेचते हैं, ऐसा जानकारी चला है। तो पहले हम जानकारी दिखाना चाहेंगे कि यही वो घर है जो कि कल टूटने वाला है। फ्रॉड से ये जमीन किना गया था, फ्रॉड से बिका है, ये आरोप जो व्यक्ति कीनी है वो लगा रही है, उनके पति लगा रहे हैं आरोप, उनके बच्चे लगा रहे हैं कि ये घर जमीन में सरकीना था और वो घर मेरा टूटने वाला है कल। आपने देखा होगा बच्चे भी अभी रो रहे थे बाइट में, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इसके घर के व्यक्ति जो है अब अनवंचित हो गए हैं, घर के बिना कहाँ रहेंगे, क्योंकि 14 लाख में जमीन खरीदते हैं और जब 14 लाख दिया जाता है, यहाँ पे साल भर हुई है घर बनाने से, और फिर अचानक आज जमीन मालिक कहीं से और आते हैं जिससे जमीन मालिक और कहते हैं ये जमीन हमारा है, आप खाली कर दे। तो कल यही घर है जो टूटने वाला, आप देख सकते हैं जमीन मालिक के द्वारा ये घर टूटने वाला है। और ये व्यक्ति को जो गलत इनके साथ हुआ है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, इनका कहना है कि मेरा जमीन में फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करके हमें जमीन 14 लाख में बेचा था। और जब ये हम लोग जाने तो जो जमीन बेचा था उनके पास जब ये गए संजय कुमार निषाद के पास, तो वो कहा कि जमीन आपको पैसा देंगे, जो कि गीता में हाथ धरकर कसम भी दिलाया और वो पैसा ना दिया और उन पे अभी झूठा आरोप और गोली बारूद का धमकी देते हुए दिए हैं, ऐसा ग्रामीण और उनके परिजन जो हैं जमीन मालिक वो बताए हैं। मामला यही है कि मेरा नगोचिया नवादा घर था, वहां से मकान बेचवा दिया संजय निषाद और 14 लाख रुपया लेके दूसरे का जमीन पे घर बनवा दिया, बोला कि जमीन मेरा। जमीन लिए थे फुलडोबी नवादा, फुलडोबी में। कौन सा थाना पड़ता है? फलका और जिला कटिहार। फलका थाना पड़ता है जी। तो आप क्या चाहते हैं?
कोई इंसाफ नहीं हो रहा। बोकरे मुखिया के यहाँ गए, सरपंच के यहाँ, गाँव समाज में गए, इंसाफ करो, नहीं मिल रहा है इंसाफ। कब लिए थे जमीन? 2 साल हो गया लेने से। कितना में लिए थे? 14 लाख रुपया टोटल 10 डिसमिल का दिया था। कहाँ से लाए थे 14 लाख? घर बेचे थे, मकान अपना कहाँ पर मकान बेचे थे? नवचिया नवादा में। अपना मकान बेचे थे? जी, ससुर सास बना के दिया। कौन आपको दिया था जमीन? संजय निषाद क्या बोल के दिया था? बोला कि हम जमीन बेचते हैं, हमको पैसा दो, माँ का मकान बेच दो और हम जमीन देते हैं। तो अब उसको क्या नगद पैसा दिए, केस दिए। हम उस टाइम अकाउंट नहीं चलाते थे। वो जमीन जहाँ बेचे तो वो भी हमको कैसे पैसा दिया ये था। जमीन किसका है जहाँ भी है आप? ये निकले दूसरे का जमीन है, संजय आपका इसमें नहीं है? नहीं, कल से घर टूट रहा है मेरा। ये घर टूटने वाला है? जी, कमा कमा के 4-5 लाख रुपया लगाए, 9 महीना हुआ घर बनने से। उतना दिन से कहाँ था जमीन मालिक? नहीं आया था रोकने? नहीं, कुछ भी ना। जब हमको जानकारी मिला कि उसका जमीन नहीं है तो मांगे जाके कि तो बोला कि पंचायती भी बैठा, मेरे पास वीडियो भी है, गीता पे हाथ चुलवाया हमको। कौन बैठाया था पंचायती? हम बैठवाए थे संजय निषाद पे। तो क्या हुआ उसके बाद? उस टाइम बोला 30 अप्रैल को हम पैसा दे देंगे। 30 अप्रैल से 2 महीना 3 महीना बेसी हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ नहीं बोला। 2 बच्चा है, ये देख लीजिए, मेरा बच्चा है यहाँ, बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई सब न जड़ खा लेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा तो अब रोड पे आ गए, हम कहाँ पे रहेंगे? हम लोग को अब चाहिए बोलिए। पैसा। मांगने पे कल भी जरपाजरी उठा पट करने गया, सलवार तलवार चीर दिया। संजय निषाद लाठी लेके हमारा मोबाइल मेरा तोड़ दिया है। किस्त पे मोबाइल भी लिए थे और उसके बाद बोलता है कि जोन बाप के यहाँ जाना जाओ, हम सबको खरीद लेंगे और उसे मारने का धमकी देता है। अगर हमको कुछ होता जिम्मेवारी संजय निषाद है। उसके बाद मारने का भी धमकी दे रहा है? जी, 4-5 को गुंडा भी रखता है वो। थाना गए थे? थाना भी गए, 24 घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं आया, कोई छानबीन यहाँ के करने। मुखिया सरपंच? वो तो भरवाए मुखिया, सरपंच भी भरवाए, यहाँ का पैसा पे बिकने वाला है मुखिया क्या कर सरपंच। दिया मुखिया? एक जगह गए हैं, कुछ बोलते जो करने का करो, हम कुछ नहीं करेंगे। भरवाए उन लोग साथ नहीं दे रहे? नहीं, कोई नहीं। सरपंच भी भरवाए, मुखिया भी भरवाए, यहाँ क्या का नाम है पुलडोबी आपका? का। मेरा प्रीति प्रिया उर्फ शिखा सिंह। जमीन अब मर किसके जाएंगे, नाम पे? अब मार देगा हमको, सब मर जाएंगे। संजय जमीन किसके निषाद नाम पे? जमीन ही दूसरे का है। आप लिए थे जमीन आपके नाम से है? हाँ। क्या मामला हुआ है अभी ये? मामला हुआ कि ये जमीन जो था ना, तो मैं अपना वहाँ का मकान बेच के संजय निषाद को पैसा दिए। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्री करने का पारी आया तो फिर जाके वो बोला कि फिर उसी के बीच में जमीन मालिक आ गया जिसका जमीन था। उसके बाद और जो प्लॉट जो रजिस्ट्री करवाया था उसमें नहीं बसा के दूसरे प्लॉट में हम लोग को बसवा दिया और घर भी बनवा दिया अपना, रह के जमीन खुद नापी करवा के निकाल के बनाया कि मेरा जमीन है। और उसके बाद फिर रजिस्ट्री जब करने के बाद आया तो फिर ऐसे टाल मटोल करने, आज करेंगे कल करेंगे, बस करते करते विवाद बढ़ते गया। फिर उसके बाद बार बार जाते बोलने के लिए पैसा दो रिटर्न कर दो, बोला पैसा देंगे देंगे, नहीं देने के बाद भी वो जाते हैं बोलने के लिए, मारपीट बराबर करता है। कल भी मारपीट किया है। कौन किया मारपीट? संजय निषाद। अच्छा, आपके साथ और कोई भी इसमें ठगाया है क्या? इसमें बहुत लगभग इसमें जो है ना 20 आदमी का फर्जी एग्रीमेंट बना के केवला किया दूसरे का जमीन पे, इसी जमीन पे। और जो भी बोलने के लिए जाता है उसके ऊपर FIR संजय निषाद करता है। क्या क्या बोल के करता है? झूठा बोल के करता है। कल से हम जब थाना से आए तो थाना से आने के बाद रात में हमको 7-8 बजे के बीच में जो कि 3-4 लड़का उसका भेजा हुआ था घर पे, बोलता है कि अगर कहीं जाएगा या कुछ करने के लिए तो गोली मार देंगे। 1 नंबर का वो दलाल बहुत बड़ा है और यहाँ जो एक बहुत बड़ा दलाल है, एक आदमी नहीं कम से कम 20 आदमी को ठग किया है, लगभग 2 करोड़ का ऊपर ठग किया है संजय निषाद। और रात में डेली बोलता है, हमको धमकी देता है, मेरा 2 बच्चा है, मेरा पत्नी है और माँ है, उसको बोलता है गोली मार देंगे जब कहीं बोखेगा या कहीं जाएगा। पत्रकार बोलता है जो भी आएगा पता उसको भी गोली मार देंगे, न्यूज चलाने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। आप क्या चाहते हैं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी चाहते हैं हमको इंसाफ, जो कि हमको पैसा लिया है तो हमको पैसा चाहिए बस। घर हम SP साहब से ही निवेदन करते हैं कि हम लोग का जो कि कड़ी कार्रवाई किया जाए संजय निषाद के, जो कि हमको जमीन वो अपना कहीं और हमको दे, अपना घर बनाए। मेरा कल से घर टूट रहा है और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पे आ गए हैं पूरा,
कहीं जाते हैं अच्छा, तो वो घर जो टूट रहा है ये तोड़ने वाला कौन है? जो जमीन जमीन मालिक खुद है। जमीन मालिक खुद जी, है। जमीन मालिक खुद है, जमीन मालिक खुद है, घर तोड़ रहा है। तोड़ रहा है वो। कल से मेरा घर टूट जाएगा, 2 बच्चा लेकर हम कहाँ रहेंगे यहाँ पर? तो आप क्या चाहते हैं उसका? हाँ, हम चाहते हैं उसको गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा दलाल तो फिर दोबारा दोबारा फुलडोबी फुलडोबी ना में हो। नहीं आए। हम बिल्कुल लोग एक को नंबर का इंसाफ दलाल है। हम चाहिए। लोग को इंसाफ से एसपी साहब से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, उसको सजा होना चाहिए। अब तो आपका घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे आप? सर घर नहीं है, मेरा मम्मी को सबको ठग लिया है। ये झूठा जमीन दिया है? हाँ कहाँ रहेंगे अब आप? सर, नहीं है, हमको इंसाफ दीजिए। आपको भी इंसाफ चाहिए, पापा को आपका ठग रहे हैं ना। बाबू तुम क्यों रो रही हो बाबू? मेरा घर टूट रहा है, हम कहाँ रहेंगे? घर टूट रहा है? क्यों टूट रहा है बाबू घर क्यों टूट रहा है? दूसरा का जमीन में घर बनवा दिया था। कौन बनवाया दूसरा जमीन में? संजय निषाद। संजय निषाद। और क्या बोल रहे हैं वो पैसा मांगने जा रहे, पैसा नहीं देना। और क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अनुसी को मेरा मम्मी पापा कर गया था, पैसा मांगा, मेरा मम्मी पापा का कपड़ा उपड़ा जेल दिया था। और माला भी था मम्मी पापा को, उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। तो अरेस्ट करना चाहिए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनुसी। ये क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग 2022 में जमीन लिए थे, 3 कट्ठा जमीन। किनसे लिए थे? संजय निषाद से। कहाँ पे लिए थे? यहीं बगल में लिए हैं। क्या नाम है जगह का? रिंग, ये जगह का फुलडोबी में है, कौन थाना है? थाना फलका। और हम लोग जमीन लिए, उससे रजिस्ट्री भी हुआ और हम लोग को जो केवाला दिया है फर्जरी है, जो कि यहाँ रह रहे हैं। हम लोग का 4 साल रहने के बाद पता चला कि ये जमीन किसी और का है, जो कि हमको नाप के दिया और बोला कि यह जमीन मेरा है। और 4 साल रहने के बाद पता चलता है कि जमीन किसी और का है। और अगला आदमी आकर हमको धमकी भी दिया कि घर तोड़ो घर तोड़। जब नहीं तोड़ रहे थे। कितने व्यक्ति हैं आप लोग? इस जमीन में 25-26 आदमी है। अभी और एक व्यक्ति का घर टूटा है। हाँ, पास में ही एक व्यक्ति का घर टूट रहा है, जो कि उसका घर टूटने वाला है, कल टूट जाएगा। और आपके साथ और लोग मेरा थे? घर टूट चुका है और हम लोग का घर टूटा, ना ही जमीन मिल रहा है, ना ही रजिस्ट्री, कुछ भी नहीं कर रहा है। और घर से हम लोग बेघर हो गए हैं। अपना डी डावर घर द्वार बेच के लिए थे जमीन, जो कि अभी डी भी नहीं है, ना यहाँ पर भी। हम लोग कहाँ जाए, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। किनके नाम पे लिए थे? हम अपने नाम पे लिए क्या थे। नाम है? रिंकू देवी। क्या मामला है भैया? ये जमीन का मामला यही है कि संजय निषाद से जमीन हम लिए थे। संजय निषाद ने जमीन फॉल्स जमीन हम लोग को रजिस्ट्री कर दिया, बोला मेरा जमीन है, यही जमीन है। अब ये जमीन किसी और का था, तो ये जमीन फॉल्स हो गया। घर बना के हम लोग रहते थे यहाँ पे। दूसरे का जमींदार आया, जमींदार ने बोला मेरा घर खाली, मेरा जमीन खाली करिए, तो हम मेरा जमीन मत लिए। फिर भी फिलहाल में इधर से घसक के उधर गए हैं। अभी हम लोग जमीन ले रहा था, इसमें आप गवाह बने थे? जी। क्या कैसे गवाह बन गए थे? कैसे बन गए? वो संजय निषाद वहाँ का उसका सिखा का जमीन बेचवा के और बोला कि हम यहाँ जमीन देंगे और यहीं पर तुम बिजनेस उजनेस करना। वहाँ का नहीं बेच रहा था ये लड़की, तो उसका बात में आके अब बेच दिया जमीन। अब पैसा 14 लाख ले लिया। कौन लिया? संजय निषाद। तो अभी हम लोग घर बनवा दिया, वो घर बनवा दिया संजय निषाद यहाँ पर। और जमीन वाला के बोल रहा है कि इसे घर जमीन खाली करो, ये जमीन संजय निषाद का नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पैसा मांगने के लिए, तो वो लाठी निकलता है, तो छुरा निकलता है, मारेंगे। और जहाँ जाएगा जाओ, तुम जोन बाप के बुलाना है तो बुलाओ, सबको हम खरीद लेंगे। कौन बोलता है? संजय निषाद बोलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी है। स्क्रीन पर जो पन्ने आप देख रहे हैं, ये महज कुछ पन्ने नहीं है। ये कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में पनप रहे एक बड़े जमीन घोटाले का कच्चा चिट्ठा है। आपकी स्क्रीन पर जो आवेदन दिख रहा है, वो प्रीति प्रिया नाम की महिला का है। आरोप सीधा और संगीन है। प्रॉपर्टी ब्रोकर संजय कुमार निषाद, जिन्हें कुछ लोग संतोष निषाद भी कहते हैं। आरोप सीधा और संगीन है। प्रॉपर्टी ब्रोकर संजय कुमार निषाद पर 14 लाख रुपए गबन करने के आरोप है।
प्रीति प्रिया का कहना है कि जमीन के दलाल ने उन्हें जमीन दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन जब जमीन पर घर बनाने की बारी आई तो पता चला कि जमीन तो किसी और के नाम पर है। अब जरा इन रोती हुई मासूम बच्चियों को देखिए। इन्हें नहीं पता कि खतियान क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है और चौहद्दी किसे कहते हैं। इन्हें तो बस अपना उजड़ता हुआ घर दिख रहा है। दलाल ने चालाकी से जमीन बेच दी, लोगों को बसने भी बोल दिया, लेकिन जब असली मालिक को पता चला तो उसने आकर इनके घर उजाड़ने शुरू कर दिए। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं दिन दहाड़े चूना लगाना, वो भी तब जब बिहार में कानून का राज होने का डंका पीटा जाता है। अब सुनिए इस कहानी का दूसरा एंगल। जब हमारे BMW न्यूज बिहार के संपादक महोदय ने आरोपी संजय निषाद को फोन मिलाया तो भाई साहब ने एक ऐसा राग अलापा कि आप भी माथा पकड़ लेंगे। जी संजय निषाद जी बात कर रहे हैं। जी सर। संजय निषाद जी, एक प्रीति प्रिया करके हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है और आवेदन भी दिया है थाने में। जी आरोप यह है कि 14 लाख रुपए में एक जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, जी जी। लेकिन वो जमीन आपकी नहीं है। और हम्म। जब वो पैसे लौटाने की बात हुई तो पैसे भी नहीं लौटा रहे और जमीन भी खाली करने की बात हो रही है। और जिस जमीन को आपने बेचा है उस जमीन पे आपने कहा कि घर बना लो, घर बना भी लिया और अब उसके जो ओरिजिनल मालिक हैं, जो जिनका जी हक है, वो जी आके जी। उसे तोड़वाना चाह रहे हैं। तो ये लोग बेघर होने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो बेघर हो गए, हम लोग तो ठगे गए। इस बारे में क्या आप कहेंगे? हम्म, आपका जो मतलब है कहना वो उचित है, और लेकिन जी सबसे पहली बात है कि अब मेरा भी पक्ष को जी, सुना बिल्कुल जाए। बिल्कुल, मैं आपके पक्ष को जानने के लिए ही मैंने आपको जी फोन जी जी, किया है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। BMW न्यूज बिहार की ये खासियत रही है कि जी हम जी दोनों जी पक्ष की ही बातों को रखते हैं। नहीं जी। तो होता ये है कि ये कहा जाएगा कि भाई हम तो आपके पक्ष की बात नहीं रखे, कल को आपको भी बिल्कुल शिकायत बिल्कुल होगी तो बिल्कुल। फिर आप दूसरे फोरम पे जाएंगे। तो क्यों ना हम सर आपसे बिल्कुल सीधे सर। सीधी बात कर लें। जी बताएं। हम्म, जी मेरा ये कहना था कि इनको जी जब ये इनसे पहले ये नौगछिया में रहती थी, जी और हमें मालूम नहीं था। वहाँ का एक चंदेश्वरी बाबूजी हैं, जी और बड़े वरिष्ठ मतलब आदमी हैं। जी और उनसे हमारी बात हुई थी। जी उन्होंने मुझे बोला था कि संजय जी, जी एक चीज़ बताइए कि ये संतोष कुमार जो है कि वहाँ जी पे ज़मीन लिया है। हम बोले ज़मीन तो अभी नहीं लिया है, जी। लेकिन उसको हम रहने के लिए ये अभी दिए संतोष हैं, लेकिन कुमार जो है प्रीति प्रिया के हस्बैंड जी हुए। जी, उनका हस्बैंड हुआ। हस्बैंड हुए, ठीक है। और वो जो ज़मीन जो है 2012 में ही बेचा था, और वहाँ कोई उनके मतलब रिलेशन में ही थे, हम्म जो कि उनको रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। तो वो वहाँ से भाग के मेरे पास आया, तो उनसे शायद 9 लाख रुपया में शायद बातचीत हुआ था। इनको पकड़ के भी रखा था वहाँ पे, ठीक है और वहाँ का पूरा मतलब आप डिटेल बात कर लीजिएगा। इनको जो है ठीक जब है रजिस्ट्री नहीं कर रहा था वहाँ पे, ठीक तो है इनको वहाँ पे पकड़ के रखा था। ठीक है। और ये हमको फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे बात है संजय जी। तो हम बोले कि हम क्या कर सकते हैं, वो आपका मैटर है। लेकिन फिर भी हम सोचे कि चलो भाई मतलब यहाँ का कोई रिलेशन है, तो हम चंदेश्वरी बाबू को फ़ोन करके बोलें कि सर मतलब थोड़ा-सा इन पे हेल्प कीजिएगा। तो उन्हीं के कारण से जो मतलब उनको छोड़ा गया। तो और इनको कहा गया कि मतलब जितना जल्दी हो, हम्म आप जो भी रेस्ट पैसा बचा हुआ है, वो हम्म पैसा लेके आप हमको जो है कि रजिस्ट्री कर दीजिए। वो वहाँ से क्या हुआ, सब चीज़ उसको लेके उके मतलब वहाँ पे फुलडोभी मतलब आ गया। हम्म आने के बाद जो है कि ये जीजाजी के पास रहने लगे। हम्म और मतलब कुछ मतलब जो है कि 15-20 दिन या 1 महीना जो भी हो, वो रहा, तो दोनों में फिर खटपट होने लगा। हम्म तो इनका जीजाजी मेरे पास आया कि संजय वहाँ पे ज़मीन है, और ज़मीन जो मतलब लिए हो उसी में अगर होता है तो इनको दे दो, पैसा-वैसा नहीं है। इसको वहाँ से भगा दिया है। हम्म जबकि वहाँ उस ज़मीन को हम कुछ नहीं जान रहे हैं कि कितना में बेचा था, नहीं बेचा था, और इनको पकड़ के वहाँ पे मारा भी था। तो हम बोले हम्म चलो भाई निसाय आदमी है, और हम्म रहने के लिए दे देंगे तो कम से कम दुआ-वुआ तो देगा। तो चलो भाई, इससे पहले भी हम बहुत आदमी को ऐसे दिए हुए हैं, और 2 साल 3 साल के बाद भी पैसा दे के हम उनको रजिस्ट्री किए हैं। हम्म अब रह गया इनकी बात सर, तो ये जो है कि इनको हम 5 डिसमिल दिए रहने के लिए। बोला ठीक। इतना में नहीं होगा, तो हम बोले कि 5 डिसमिल का एक प्लॉट है संतोष जी, तो आप उसी में रह दिए। जबकि ये मतलब दिल्ली में रहती थी उस समय। हम्म इनसे जो भी बात हुआ था मोबाइल पे हुआ था हम्म कि हमको रहने के लिए जगह नहीं है।
तो हम मतलब जो है कि वहाँ पे रहना चाहते हैं, कमाएंगे और मतलब जो भी होगा आपको हम पैसा देके रजिस्ट्री करवा लेंगे। हम बोले देखिए हम तो पैसा नहीं दिए हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है सर, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि कोई लाचार व्यक्ति अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, नहीं होता है 100 रुपया तो कम से कम 50 रुपया से नहीं जरूर देखिए, मदद बहुत करिएगा, ज्यादा 10 इसको रुपया। खींचने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा जी सवाल जी है कि जी आरोप है जी कि जी 14 लाख रुपए लेके आपने जमीन रजिस्ट्री की, ठीक 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 ठीक। तो वो आप उस पे 14 उस लाख पे उस रुपया पे ही सवाल हम करते हैं सर। 14 लाख रुपया आपको जी मिले जी जी। नहीं मिले, इसका नहीं जवाब नहीं दे नहीं दीजिए। नहीं मिले। नहीं मिले अगर आपको। कोई मतलब जो है कि किसी के साथ हमको सिर्फ मिला है, इनका जो काम किया था मखाना का, हाँ मखाना का जो काम हुआ था हाँ 70 बोरा इनसे हम लिए थे, हाँ। ठीक है। वो सारा प्रूव्ड है, उनका डायरी मेंटेनेंस है, नहीं हर तो चीज है। एक इसके सिर्फ अलावा एक प्रीति प्रिया ही नहीं, काफी और लोग हैं वहां पे जिनके ग्रामीणों का बयान आया है मेरे पास। जी। उनमें काफी लोग कह रहे हैं कि एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने रजिस्ट्री पेपर दिखाई है। अब वो कह रहे हैं कि जब मोटेशन कराने गए तो मोटेशन ले नहीं रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं है आपकी। मोटेशन मेरा सारा चीज हुआ जिधर हम मतलब जो है अपना रजिस्ट्री करवाए हैं 1 एकड़ 53 डिसमिल का, हम्म ठीक है। 1 एकड़ 53 डिसमिल का जो रजिस्ट्री करवाए हैं, हम्म तो जमीन मालिक से जो बात हुआ था पूरा हुआ था जमीन का। हम्म उनके जमीन मालिक को हम 1 करोड़ 15 लाख में बात हुआ था, और उसके बाद जो है कि हम्म उनको हम आधा पैसा 1 करोड़ 3.5 लाख रुपया दे हम्म चुके हैं। हम्म जिसमें क्या है कि मतलब जो है कि उनको हम वे जो है 23/3/2023 हम्म में वो रजिस्ट्री भी किए हैं हमको, मतलब आधा 1 एकड़ 53 डिसमिल, हम्म और जिसमें कि मेरा 46.5 लाख रुपया जमींदार के पास निकल रहा था। इसके बीच में क्या हुआ कि हम्म ये शेखा रानी और रंजीत कुमार ये सब मिलके जो है साजिश करके हम्म जमींदार से बात करके उसके बाद जो है कि ये ज्यादा पैसा में ले लिया। तो हमसे मांगा ज्यादा पैसा। हम बोले कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है सर, आपको अगर जिसको बेचना होगा बेच दीजिए, लेकिन मेरे पास जो भी पैसा आपका पास मेरा बचा हुआ है बिल्कुल वो है। पैसा आप दे दीजिए, हम्म हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहिएगा कि जो भी आपके जमीन में पहले आप 3 साल से आप बोल रहे थे कि हाँ आपको जिधर मतलब करना है, पैसा जब दिए दिए हैं तो हम्म टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको जिधर से रजिस्ट्री करवाना है वो करवा लीजिए। तो हम्म उसके बाद जो है कि हम रजिस्ट्री करके उसके बाद जो है कि इन लोगों का कहना हुआ कि आप संजय जी इधर से ही करवाइए, और जो भी चीज है। तो हम बोले देखिए हमको इधर से नहीं करना है। तो बाद में क्या हुआ, जब ये सब मतलब पैसा उसा का बात होने लगा 46 साढ़े 46 लाख रुपया, तो हम्म हम बोले कि देखिए खाता खेसरा मेरा सेम है, जो भी हम इधर रजिस्ट्री किए हैं उसको सारा चीज हम डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब अपने, और जिधर हम 1 एकड़ 53 डिसमिल मतलब रजिस्ट्री किए हैं तो सबको इधर मतलब हम दिए हुए हैं, और हम्म उसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। और जो भी है शेखा रानी का जो हम्म प्रीति प्रिया है, हम्म तो इसका क्या कहना था कि मतलब 5 डिसमिल तो वो रस्टी मतलब वो जबरदस्ती, और इसका वीडियो वीडियो इतना गाली गलौज की है, हम्म जबकि इसका यहाँ गांव समाज का भी जान रहा है कि मतलब कितना हम पैसा लिए हैं। ये हम्म। जबरदस्ती जो है 14 लाख, कभी 22 लाख, कभी 32 लाख, उसका भी नहीं वीडियो तो है। इसमें तो ये भी कह रही है कि वो ये आवेदन में कह रही है कि 50,000 आप उनको वापस भी किए हैं। नहीं 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 नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 14 लाख रुपए आप लिए ही नहीं है और जमीन आप रजिस्ट्री हम में थे। हम सर आप आपको सिर्फ बता रहे रहने हैं। के लिए उसको दिए हैं जमीन। नहीं, उसको जो है जमीन हम नहीं दिए थे, और ना कोई बात हुआ था जमीन का। ये जब फर्स्ट में मतलब आई थी ना, तो इनको हम रहने के लिए दिए थे सर, और इसको किनको वहां रहने के पसंद लिए? हो गया। प्रीति तो ये प्रिया बाद को में रहने के बोली लिए कि नहीं आपने संजय जमीन दी जी। थी? जी प्रीति प्रिया को आपने रहने के लिए जमीन दी थी, जी। तो किस आधार पे आपने जमीन दी थी? मान लेते हैं अगर आपकी जमीन है या किसी से आप डीलिंग भी कर रहे हैं जी प्रॉपर्टी जी का जी। काम, तो कोई तो आपने कुछ लिखित में लिया होगा कि हाँ भाई इतने दिनों के लिए कर रहे हैं या। नहीं नहीं, वो कोई लिखित नहीं, कोई लिखित नहीं। उनका कहना हुआ था कि हम अगर मतलब यहाँ अच्छा लगने लगे तो हम मतलब आपको बाद में जमीन लेके हम यहीं पे बस जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय ना 1 रुपया ये दिया था, और ना हम्म कोई रजिस्ट्री उस्ट्री का मतलब जो है कि बात हुआ था, और ना ही मतलब कोई एग्रीमेंट बना था। हम्म। और इसको हम मतलब रहने के लिए दिए थे। बाद में इतना सब गंदा गंदा मतलब तो बात ये करने लगा। और बताइए, किसी ये जी। अनजान व्यक्ति को, ये तो थोड़ी पचने वाली बात नहीं लग रही है, किसी अनजान व्यक्ति को आप अपनी जमीन दे देंगे रहने के लिए, हम्म। ये तो हजम होने वाली बात है नहीं संजय जी। ये अनजान व्यक्ति नहीं था सर, और ये जो है हम लोग के गांव के समाज के मतलब एक मतलब रिलेशनशिप में मतलब आते थे, बगल के ही हैं। हम्म इसीलिए अब कोई अनजान आदमी आ जाएगा उसको हम कैसे बसने के लिए दे देंगे सर, ऐसा हम्म। थोड़ी होता है सर। तो अब तो ये जो दोनों ही लगता है मामला थाने में चला गया, उनके तरफ से भी और हाँ हाँ आपकी हाँ तरफ हाँ से भी। हाँ हाँ हाँ।
इसका वीडियो सब हम मतलब भेज दिए हैं, जो सब मतलब ये गाली गलौज की है और धमकी दी है, और सारा चीज हम इसका वीडियो बड़ा बाबू को भी दिए हैं और मीडिया में भी दिए हुए हैं। और जो ये मतलब धमकी ऐसा नहीं कि ऐसा धमकी नहीं दिया है सर, धमकी ऐसा दिया है कि बच्चे सब जो पूर्णिया कटिहार में जो स्कॉटिश में पढ़ते हैं वहां से उठा लेंगे, इस तरीका से वार्तालाप किया है ये। जबकि इसको हम पैसा देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। 6,51,000 अभी भी हम बोल रहे हैं सर ऑन रिकॉर्ड, जो इनका पैसा है 6,51,000, तो ऑन रिकॉर्ड भी हम आपको बता रहे हैं। और शुरू से हम सब पब्लिक 51,000 आप देने के देनदार हैं। जी 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 किनको देंगे? प्रीति प्रिया को? जी जी जी। किस एवज में? ये मतलब मखाना नहीं दिए थे 70 बोरा ये। हम्म। तो ये इसका कहना हुआ लास्ट में कि ऐसा कीजिए ना कि मखाना आप ही ले लीजिए और जमीन ही दे दीजिए हमको। हाँ जमीन ही दे दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो फिर पैसा अगर होगा पैसा दीजिएगा तो हम रजिस्ट्री कर दें। और एक बात ये भी सोचने वाली बात है सर कि 5 डिसमिल अगर मतलब कोई जमीन लेगा, उस जमीन का दाम है 8 लाख रुपया 5 डिसमिल का। तो ये 14 लाख रुपया अगर देगी तो हम इसका रजिस्ट्री नहीं करेंगे सर। और इतना आदमी को हम सर बिना पैसा का, जो अगर 10,000 20,000 रुपया कम भी रहता था तो उसको हम रजिस्ट्री कर देते थे, बाद में बेचारा वो पैसा हमको घर पे पहुंचा देता। आपके विरोध में क्यों खड़े हो गए? सवाल तो नहीं, कोई विरोध में नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है सर। विरोध में क्या है, जो एंटी पार्टी है वही सब विरोध में है। हम विरोध की बात नहीं कर रहे हैं सर। और कोई जो मतलब है जो उसके पार्टी का है, ठीक है ना, और गांव समाज का ऐसा बात हो रही, वही चीज हम बोले थे इनके भाई को। आज से 2 दिन पहले फोन किए थे वो हमको, तो उनका कहना हुआ कि संजय जी हम रविवार को आते हैं। तो हम उनको बोले कि देखिए मतलब जो भी नाम है नाम सोनू जी, तो इनको बोले कि सोनू जी देखिए हम लोग के गोतिया में अभी थोड़ा सा डेट हुआ है, आप एगो काम कीजिए नेक्स्ट रविवार को आइए और हम लोग सबको गांव समाज का मतलब यहाँ का मुखिया सरपंच रहेगा, बैठ के इसका निराकरण निकाल लेंगे। और रह गई बात सर मतलब जो है कि इसको यहाँ पे एक बच्चा जानता है कि ये किस तरीका के औरत है और ये कैसे हमको फंसाया, तो हम फंसने वाले में नहीं है सर। और ये इनका कहना हुआ कि मतलब जो है कि आपको अगर वीडियो अगर भेजेंगे तो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, और मतलब अपने आप को मतलब पता चल जाएगा कि सर ये मतलब जो है लेडीज बहुत ही खराब है। ठीक है संजय जी, BMW न्यूज बिहार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निषाद का कहना है अरे काहे का जमीन, कैसा जमीन विवाद, हमारी तो सिर्फ 6 लाख की देनदारी है, वो भी मखाना के व्यापार की। प्रीति प्रिया मखाना बेचती थी, उसी का बकाया है। वार बिहार के ब्रोकर, जमीन के कागज पर 13,51,000 का पंचायती स्टैम्प पेपर जो लिखा हुआ है और फोन पर इसे मखाने का व्यापार बताया जा रहा है। लेकिन झूठ के पैर ज्यादा देर टिकते नहीं है। हमारे रिपोर्टर अमन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो कैमरे के सामने कई अन्य ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि संजय निषाद ने सिर्फ प्रीति प्रिया को नहीं बल्कि पूरे गांव को धोखे की चौहद्दी बेच डाली है। जब लोग म्यूटेशन दाखिल खारिज कराने अंचल कार्यालय गए तब जाकर भेद खुला कि वो ठगे जा चुके हैं और अब वो जमीन के असली मालिक की धमकियों और बुलडोजर के साए में जी रहे हैं। और हाँ, हम पत्रकार हैं, हमारा काम सिर्फ एक तरफा ढोल पीटना नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर आ रही है वो ये भी है कि आरोप लगाने वाली महिला प्रीति प्रिया का दामन भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं है। उनके बयानों में भी झोल बताया जा रहा है। गांव देहात में एक कहावत है ना, त्रिया चरित्र देवो न जाने, तो ताली एक हाथ से तो नहीं बजी होगी, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टिया अगर किसी ब्रोकर के पास लोगों की गाढ़ी कमाई फंसी है और वो पंचायती कागजात पर दस्तखत करने के बाद भी पैसे नहीं लौटा रहा है तो असली गुनाहगार तो वही है ना साहब। संजय निषाद को वो पैसे फौरन लौटाने चाहिए। आजकल बिहार में जमीन का विवाद एक महामारी बन चुका है। हाल ही में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि कैसे राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान रोजाना हत्याएं हो रही है। कटिहार का ये फलका थाना क्षेत्र का मामला भी उसी बारूद की ढेर पर बैठा है। अगर प्रशासन ने जल्द संज्ञान नहीं लिया तो यहाँ भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो क्या कर रही है सरकार? कहाँ है वो भाजपा का महिला मोर्चा जो महिलाओं के सम्मान में सड़कों पर उतरता है? आज एक महिला और न जाने कितनी मासूम बच्चियां दर दर की ठोकर खा रही हैं। तो इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों? हम BMW न्यूज बिहार के मंच से कटिहार के जिलाधिकारी महोदय से सीधे तौर पर ये मांग करते हैं कि सरकारी सहयोग शिविर के माध्यम से या खुद अपनी पहल से इस मामले में हस्तक्षेप करें। जमीन के इन दलालों के नेक्सस को तोड़े और दूध का दूध, पानी का पानी करें। याद रखिए, हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है।
रिपोर्टर अमन की इस ग्राउंड रिपोर्ट ने सिस्टम की पोल खोल दी है। जो भी दोषी हो, चाहे वो संजय हो या कोई और, उस पर इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो कि बिहार में कोई दूसरा दलाल किसी गरीब को धोखे की जमीन बेचने से पहले 100 बार कांपे। अगर आपको हमारी ये बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आई हो तो इस कड़वे सच को जन जन तक पहुंचाइए। BMW न्यूज बिहार के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे जो बेल आइकन यानी घंटी दिख रही है ना, उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम किसी भ्रष्टाचारी की घंटी बजाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। हमसे जुड़े रहें YouTube, Facebook, Instagram और X पर। तो आज की इस खबर में इतना ही। देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। जय हिंद, जय बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।